ये संघर्ष है। नई शिक्षा नीति 1985 के तहत नवोदय विद्यालय की स्थापना 85 और 86 में हुई थी। 1985 में 2 नवोदय विद्यालय खोले गए थे प्रोजेक्ट के तौर पे और 1986 में फिर 55 नवोदय विद्यालय पूरे देश भर में खोले गए थे। तो नवोदय विद्यालय के जो टीचर्स थे और एम्प्लॉय थे, जाहिर सी बात है कि दूसरे संस्थानों से तब आए थे, तो उस वक्त उन्हें जो बाकी सरकारों में, चाहे केंद्र सरकार हो या अन्य राज्यों की अपनी अपनी सरकारें हों, of the nation. And whereas Navodaya is imparting best education in the country, and our children, alumni, are spread all over world, holding very, very important positions. नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, जब बात होती है न्याय की तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट से भी मायूसी का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि जो एनवीएस रिटायर्ड एम्प्लॉय एसोसिएशन संघ के जो लोग हैं वो लगातार परेशान चल रहे हैं कि जो हक बाकी लोगों को मिल रहा है वो हमें क्यों नहीं मिल रहा। हमारे बच्चों को, हमारे लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं हो जाए, पेंशन की सुविधाएं हो जाए, हम लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है। इसी को लेकर आज हमारे साथ विशेष रूप से बातचीत करने के लिए 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले स्वागत है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजन झा है, मैं जेएनबी बेगूसराय का अलमनाई हूँ। सवाल ये रहेगा कि आखिर कितने दिनों से आप लोग संघर्ष करें? जो एनवीएस रिटायर्ड एम्प्लॉय एसोसिएशन है, कितने दिनों से संघर्ष कर रहा है? ये संघर्ष संस्थागत रूप से देखें तो पिछले 5-6 सालों से है, मगर उसके पहले से ही आप समझ सकते हैं कि कम से कम 20 सालों से ये संघर्ष है। नई शिक्षा नीति 1985 के तहत नवोदय विद्यालय की स्थापना 85 और 86 में हुई थी। 1985 में 2 नवोदय विद्यालय खोले गए थे प्रोजेक्ट के तौर पे और 1986 में फिर 55 नवोदय विद्यालय पूरे देश भर में खोले गए थे। तो नवोदय विद्यालय के जो टीचर्स थे और एम्प्लॉय थे, जाहिर सी बात है कि दूसरे संस्थानों से तब आए थे, तो उस वक्त उन्हें जो बाकी सरकारों में, चाहे केंद्र सरकार हो या अन्य राज्यों की अपनी अपनी सरकारें हों, तो वहाँ पेंशन या मेडिकल फैसिलिटीज़, ये तमाम फैसिलिटीज़ उनको मिलती थी। बाद के सालों में कुछ पॉलिसी लैप्सेस की वजह से चीज़ें ऐसी हुई कि आज स्थिति ये है, नवोदय विद्यालय से 2004 के पहले से भी जो लोग रिटायर्ड हुए या 2004 के पहले जिन लोगों ने ज्वाइन किया, उन सभी लोगों को मुख्य रूप से 2 चीज़ें, एक तो पोस्ट रिटायरल बेनिफिट के तहत पेंशन और दूसरी CGHS, जो केंद्रीय सरकार के जो भी रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं उनके लिए जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। आपकी मांगे। देखिए, हमारे साथ एक और सहयोगी है, इनका भी परिचय जानेंगे। स्वागत है, क्या नाम हुआ? मेरा नाम है के शिवरमन। आई एम दी सेक्रेटरी ऑफ द एनवीएस रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन। ये एसोसिएशन हमने 22 में फॉर्म किया है। हमने फॉर्म करने के बाद हमारे पास लगभग अभी 5000 मेंबर जुड़ गया। हमारा मेन मुद्दा है, हमें जीने का हक है, हमें जीना दे, रेस्पेक्टफुली डिग्निफाइड जीने का हक दिया जाए गवर्नमेंट। क्योंकि हम केस भी करना पड़ा, हमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में पहले करना जाना पड़ा। उसका बाद में वो अपील में गया डिपार्टमेंट, और उनका अपील हाई कोर्ट में खारिज करने का बावजूद भी ये मेडिकल बेनिफिट का जो है वो अभी कोर्ट आदेश को अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हम लोगों का जो मेंबर्स है वो बहुत तकलीफ में है, क्योंकि उनको कोई जीने का साधन ही नहीं है। दे आर नाइदर डिप्राइव्ड ऑफ एनी पेंशन नॉर एनी मेडिकल बेनिफिट। वो अपना बच्चों का मेहरबानी में जी रहे। एक शिक्षक इज ए टॉर्च बियरर ऑफ द नेशन। एंड वेयरएज नवोदया इज imparting best education in the country, and our children, alumni, are spread all over world, holding very, very important positions. And they are also too much worried. Despite he is also a alumni, and he is also involved in lot of after leaving the corporate job, he has started his own academy because his love towards education and serving children. So we give the best education to our children. My question is that what's your demand now? Demand is रिटायर्ड एम्प्लॉय को मेडिकल बेनिफिट दिया जाए और पेंशन दिया जाए, क्योंकि हम मेडिकल बेनिफिट और पेंशन का हकदार है।
हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई रहा। अभी हाई कोर्ट ने भी हमारे बारे में ये लिखा, नवोदय विद्यालय समिति इज स्टेट, दे शुड नॉट डिप्राइव नवोदय विद्यालय समिति विद अदर सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन लाइक केंद्रीय विद्यालय। जो केंद्रीय विद्यालय का जो लोग जो 6 to 7 आवर काम कर रहे, उनको ये सारी सुविधा मिल रही। तो जो नवोदय विद्यालय का जो टीचर्स है वो 24 घंटे बच्चों के साथ रहना पड़ते हैं रेजिडेंशियल सिस्टम में। एंड आवर एजुकेशन इज द टॉप बेस्ट इन इंडिया कंसिस्टेंटली फॉर द लास्ट 40 years. Despite all this extraordinary success on the part of our children and the teachers and other non-teaching community, we are in great stress and lurch. We are unable to survive because we do not have any means in absence of pension and medical. And most of them are at the mercy of their children. If children का मर्जी है तो पेरेंट्स को सपोर्ट करेगा, उनका मर्जी नहीं है, जिसको बच्चे को मर्जी नहीं है तो वो पेरेंट्स सड़क में आ गए आते। इसलिए मैंने कोट किया था, एक भिखारी इज लाइफ इज बेटर लाइफ देन द नवोदय टीचर एंड नॉन टीचिंग स्टाफ लाइफ। हम और कुछ ज़्यादा हमें बोलना नहीं, उसका लिए हम किसी को दोषी नहीं मानते। दिस मीडिया बीइंग द 4th pillar ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम अभी आपको समझ आ गया। हमने हमारे लिए 250 के ऊपर MPs ने लेटर लिखा। But my question is, you are giving a big statement. Bigger life is more sufficient than the Navodaya teacher's life. It's a fact. It's a fact because see, considering their background, they are not eligible to get benefits under BPL because they have got retired at the position of government servant, right? So but हमारा स्थिति एक भिखारी से भी बुरा हाल में, क्योंकि हम खा ले जाते, BPL में नहीं आते, गवर्नमेंट सर्वेंट है, हम गवर्नमेंट सर्वेंट है। हाई कोर्ट ने भी बोला नवोदय इज अ स्टेट, यू आर ए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो इसलिए हमने, देखिए हमें सम्मान करते, भिखारी भी को भी सम्मान है। मैं जस्ट कंपेयर किया, ये नहीं कर रहा हूँ भिखारी डजंट डिजर्व, नो, हर एक नागरिक को हिंदुस्तान में जीने का हक है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, मैं भिखारी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, मुझे बहुत सम्मान है। वो भी किसी का बाप हो सकते, किसी का बेटा हो सकते। मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपेरिजन ओनली आई टुक द नेम ऑफ ए बेगर, बट डोंट टेक इट अदरवाइज बाय माय डियर मीडिया फ्रेंड्स। तो आपने सुना, इनका स्पष्ट तरीके से कहना है कि देखिए हमारा तकलीफ ऐसा है कि एक तो हम लोगों को BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा से नीचे हम आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारी स्थिति वैसी हो गई है जहां ना तो हमें कोई सुविधाएं मिल रही है, ना तो हमें कोई शक्ति प्रदान है, लेकिन फिर भी काम हमसे उतना ही लिया जा रहा है। बाकी हम जैसे ही कई लोग हैं जो कि कई तरीके से फायदे उठा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को वंचित रखा गया। खास तौर पे पेंशन की सुविधा दी जाए, मेडिकल की सुविधा दी जाए और कई तमाम तरीके के मुद्दे हैं इनका। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जरूर इनकी बातों को सुना जाए, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था का जो मजबूत स्तंभ है उनमें इनका भी योगदान है। और देखते रहे सब व्यूअर्स के लिए सहयोगी नीरज कुमार के साथ साहिल कुमार। धन्यवाद।